जय माता दी। आज हम बात करेंगे शनिवार के व्रत जो शनि महाराज के लिए किए जाते हैं। इन व्रतों का जो नियम है, पालन है, वो किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले तो कुंडली को आप किसी भी योग्य पंडित को दिखा के अपने आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में शनि का प्रकोप किस तरीके से चल रहा है। शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, या उसका कोई नक्षत्र जो है आपको इस समय पर परेशान कर रहा है, या आपको कोई ज्योतिषीय सलाह मिली है कि आपको जो है शनिवार का व्रत करना है। व्रत जो रहेगा वो शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरुआत करना बहुत शुभ रहता है। वैसे अभी इस समय पर आप जो है व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत का नियम पालन जो रहेगा वो बहुत ही सात्विक होना चाहिए। शनि महाराज जो हैं वो आपके कर्मों के प्रधान देव बताए गए हैं, यानी आपके जैसे कर्म होंगे उसी तरीके से वो आपको फल देंगे। व्रत केवल एक ऐसा नियम है जिसके माध्यम से आप उनसे एक प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपके जीवन के कष्टों को हरें, या आपके पिछले कर्मों को हर कर आपको इस जीवन में जो है सुख शांति प्रदान करे। शनि जिस पर अपना आशीर्वाद दे देते हैं उनके जीवन में बहुत सारा धन, समाज में मान सम्मान और सरकारी सुख जो होते हैं, जैसे सरकारी नौकरी लगना या सरकार में कोई ऊंचा पद प्राप्त करना, वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। नियम पालन जो रहेगा, क्योंकि शनिदेव कठोर नियम पालन के करता है, तो आप लोगों को इस दिन जो है सुबह जल्दी उठना है। आप सूरज उगने से पहले अगर उठ जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस दिन की शुरुआत जो है आपको कड़े नियमों से ही करनी है। पूरा दिन आप फलाहार कर सकते हैं। आप इस दिन जो है घर में शनिदेव की क्योंकि पूजा गृहस्थी में नहीं कही गई है, तो अपने आसपास के किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाकर उनके लिए जो पूजा पाठ के नियम है वो आप करें। नियम पालन करने के बाद अगर आपको कोई कथा वगैरह आप करना चाहते हैं तो आप कथा कर सकते हैं। और वहीं के मंदिर के पीपल, क्योंकि पीपल रहता है शनिदेव के मंदिर में, तो पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ज़रूर करें। इससे जो है आपके जीवन में नवग्रह शांति होगी और शनिदेव की विशेष कृपा मिलेगी। अगर ये आपका पहला व्रत है तो मैं ये कहूँगी कि आप इस दिन जो है एक पौधा ज़रूर लगाकर अपने व्रत की शुरुआत करें। अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हैं तो आप जब भी शनिवार का समय हो, व्रत का समय हो, उस समय पर अपने जीवन में एक पौधा धरती में ज़रूर लगाएं। गमले में नहीं लगाना है, धरती में एक पौधा जो है आपको लगाना है। अब आप जब मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर पंडित जी द्वारा जो है पंचामृत से स्नान करवाकर, और जो शनिदेव की मूर्ति है वहीं पर आप जो है पूजा पाठ करेंगे, जैसे काले तिल, फूल, धूप, सरसों का तेल, काले वस्त्र और शनिदेव के निमित्त फलों को अर्पण करेंगे। आप उनके जो 10 नाम का स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत लाभ होगा। शनि चालीसा का पाठ भी आप मंदिर में बैठकर ही करें। ये हो गए दिन भर के नियम। इस दिन आपको किसी के लिए मन में द्वेष नहीं लाने हैं, किसी की भी बुराई नहीं करनी है, और ना ही किसी प्रकार के तामसिक कोई कार्य करने हैं। जब शनिदेव की कृपा दृष्टि होती है या हम शनिदेव का व्रत करते हैं तो इस समय पर हमें ब्याज का जो पैसा होता है वो बिल्कुल भी नहीं करना होता। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप ब्याज लेते हैं, तब आपको ये व्रत जो है फल नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव जो हैं जो गरीब होते हैं, जो निसहाय व्यक्ति होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मन में प्रीति रखते हैं। तो आप सभी जो है इस दिन अपनी तरफ से दान जितना कर सके अच्छा रहेगा। काली चींटियों को आटे का दान करना बहुत अच्छा रहता है। मंदिर में जाते समय आप जो है गरीबों में कुछ भी नमकीन, जैसे तली हुई कचौरी, आलू बड़े या समोसे, जो तली हुई चीज़ें होती हैं वो लेकर जाए और गरीबों में दान करें। या आप जो है ऊनी मोज़ों का दान उन्हें कर सकते हैं। इससे केतु की, राहु की और शनि देव की भी जो कृपा दृष्टि है वो आपको प्राप्त होगी। पर मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद मंदिर से निकलते समय आपको किसी भी गरीब को दान नहीं देना है। ये नियम जो रहेंगे इनका विशेष ध्यान रखें आप। अब हम बात करेंगे हमें संध्या काल में जो भोजन ग्रहण करना होता है। जैसे अगर आप लोग बीमार व्यक्ति हैं और आप लोग केवल फलाहार पर नहीं रह सकते हैं, तब आप इस समय पर जो है, जब इवनिंग टाइम होगा, संध्या काल का समय होगा, तो सूरज डूबने के 2 घंटे बाद आप लोगों को घर में जो है सरसों के तेल का दिया जलाना है हनुमान जी के सामने। इस दिन हनुमान जी की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी तो शनिदेव अपने आप ही प्रसन्न होते हैं। और जो दिया होगा वो मिट्टी का या पीतल का होना चाहिए। और आपने इसके बाद ही भोजन ग्रहण करना है। नमकीन भोजन इस दिन नहीं ग्रहण करना है, ना ही प्याज या लहसुन का बना हुआ भोजन आपको इस दिन ग्रहण करना है। इस दिन आप गेहूं की मीठी रोटी खा सकते हैं और मीठा भोजन कोई भी आप ले सकते हैं, गुड़ आप खा सकते हैं।
आप मीठे में आप जो भी रोटी या जैसे कोई हलवा वगैरह हुआ तो वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर जब भी शनिदेव का हम पर प्रकोप होता है या शनि की कुदृष्टि होती है तो ज्योतिष के हिसाब से जो सबसे पहले उन्हें बताया जाता है वो बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीठे चीज़ों का आप जो है ग्रहण करना शुरू करें। आप जो है जितना मिश्री, गुड़ या शक्कर या मीठी चीज़ें जितनी ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा आपका शुक्र प्रबल होगा और शनिदेव कहीं ना कहीं आपको उचित फल प्रदान करने लगेंगे। अब ये हो गए भोजन के नियम, व्रत के नियम। अब हम बात करेंगे जब आपके व्रत पूरे हो जाते हैं तब आप शनि मंदिर में जाकर जो है शनिदेव के अधीन हवन करवा सकते हैं वहीं के पुजारी से। व्रत में जो जो भी आपने काम किए हैं उसमें जब आप पूर्ण आहुति का हवन आखिरी व्रत में करेंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसमें शम्मी की लकड़ी का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि शनिदेव का हवन जो होता है वो शम्मी की लकड़ी से किया जाता है। शनिदेव जब भी हम पर आने वाले होते हैं उससे पहले व्यक्ति पर कर्जा बहुत चढ़ने लगता है या उनके पैसे डूब जाते हैं। अगर आपके साथ में ये स्थितियां बन रही हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो गए हैं, एड़ियाँ बहुत फट रही हैं और आपका जो है परिवार के किसी सदस्य के साथ बात करने का मन नहीं कर रहा है, आप पर कर्जा बहुत चढ़ गया है या आपके पैसे कोई दे नहीं रहा है या पैसों की बहुत ज़्यादा तंगहाली चल रही है, तो आप एक नियम बनाइए कि आपको जो काली गाय होती है जिसके सींग नहीं होते, जिसे बिनोई गाय कहा जाता है, उसे जो है आपको हरा चारा खिलाना है। ये आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ में मछलियों को जो दाना रहता है वो भी ज़रूर दीजिए जिससे कि शनि देव के साथ में श्री हरि विष्णु जी की कृपा दृष्टि आप पे बने। आशा है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे। जय माता दी।